Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 27 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे रुस्तम जी लावी एट अपटाउन अर्बेनिया थाने वेस्ट. It's a joint venture project between Rustam ji and Keppel Land. So let's begin with the presentation. वैसे तो अपटाउन अर्बेनिया काफी बड़ा टाउनशिप है. एक तरफ डेवलपर ने रुस्तम जी अर्बेनिया बनाया है जो कि 65 एकड़ का है. हाईवे के दूसरे तरफ रुस्तम जी अपटाउन अर्बेनिया है जो कि 55 एकड़ का टाउनशिप है. तो इसी के अंदर लावी जो लॉन्च हुआ है ये सेकेंड क्लस्टर है और ये 8.5 एकड़ में बन रहा है. इसके पहले डेवलपर ने एक क्लस्टर और एक लॉन्च किया था जिसका नाम ला फैमिला रखा था जो कि 90% सोल्ड आउट है और अभी डेवलपर ने ला वी लॉन्च किया है. तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. तो दोस्तों यहाँ पर मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है दिस इज रुस्तम जी अर्बेनिया जिसका पोजीशन दे दिया गया है और जो कि 65 एकड़ में बना है. और आज हम लोग इस टाउनशिप की बात कर रहे हैं, ये टाउनशिप और ये टाउनशिप जिसका नाम है अपटाउन अर्बेनिया. तो अपटाउन अर्बेनिया में डेवलपर ने यहाँ पे कहीं पर पहले फैमिलिया लॉन्च किया था जो कि 90% सोल्ड आउट है और इसी क्लस्टर के अंदर डेवलपर ने अभी ला वी लॉन्च किया है जो कि 8.5 एकड़ का स्पेस जो होगा वो ला वी के लिए होगा. और प्रोजेक्ट दोस्तों ये माजीवाड़ा जंक्शन से हार्डली 500 मीटर की दूरी पर है और ये जो हाईवे है दिस इज मुंबई नासिक हाईवे. और यहाँ पर दोस्तों ये जो क्लस्टर आप देख रहे हैं ये ला वी है जो कि 8.5 एकड़ में बन रहा है और इसमें टोटल 8 बिल्डिंग्स है. यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिल्डिंग्स है टोटल जिसमें डेवलपर ने अभी 8 आवर लॉन्च किया है. और यहाँ पर 3 लेवल ऑफ एमिनिटीज जोन है. जैसे पहला लेवल ऑफ एमिनिटीज जोन यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया है जो कि 2.2 एकड़ का स्पेस जो है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए रहेगा और वो सभी टावर्स के लिए रहेगा. और ए टावर जो है 4 लेवल बेसमेंट पार्किंग दिया गया है, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग होगा और 55 फ्लोर्स की बिल्डिंग है. अब 55 फ्लोर्स में 22nd फ्लोर जो है वो एमिनिटीज के लिए दिया गया है और 55 फ्लोर जो कि रूफ टॉप के ऊपर रहेगा वो स्पेस एमिनिटीज के लिए दिया गया. तो 2 फ्लोर्स एमिनिटीज के लिए दिया गया है और 53 हैबिटेबल फ्लोर्स रहे. तो यहाँ पर दोस्तों ग्राउंड फ्लोर एमिनिटीज में अगर आप देखते हैं जो कि सेंटर में दिया गया है उसमें आपको मल्टीप्ले कोर्ट, पेट्स कॉर्नर, योगा लॉन, आउटडोर डेक, आउटडोर फिटनेस एरिया, स्केटिंग रिंग, फंक्शनल लॉन एंड मेनी मोर. और उसके अलावा सेंटर में बड़ा सा क्लब हाउस दिया गया है जो कि 8000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा और ये ग्राउंड प्लस 2 लेवल का क्लब हाउस रहेगा. उसके बाद इसी के अंदर 3rd एमिनिटीज जोन है जिसका नाम रिवर ऑफ लाइफ रखा गया है जहां पर आपको सनकेन एक्वा जोन मिलता है, वाटर फीचर्स होगा, लैब पूल होगा, जाकुजी पॉड्स, पूल डेक, एक्वा डेक, बारबेक्यू पवेलियन एंड मेनी मोर. तो दोस्तों यहाँ पर 40% स्पेस जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया है और 60% स्पेस आप देखेंगे प्योरली ओपन रखा गया है. तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दिस इज अपटाउन अर्बेनिया और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज माजीवाड़ा जंक्शन. यहाँ से हार्डली 500 मीटर की दूरी पर अपटाउन अर्बेनिया है डेवलपिंग बाय रुस्तम जी एंड केपल लैंड. और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज थाने रेलवे स्टेशन. थाने रेलवे स्टेशन इस प्रोजेक्ट से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रोजेक्ट काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है. माजीवाड़ा के सराउंडिंग एरिया में आप देखेंगे जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो हार्डली आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है. तो कनेक्टिविटी वाइज दोस्तों अगर आप देखेंगे तो माजीवाड़ा जंक्शन 1.3 किलोमीटर पर है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 500 मीटर पर है, आयरोली नवी मुंबई 8.3 किलोमीटर पर है, मुलुंड चेक नाका 6.8 किलोमीटर पर है और बीकेसी 25 किलोमीटर पर है. और स्कूल्स वाइज देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रुस्तम जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है जो कि 0 किलोमीटर पर है और मॉल्स में विवानिया मॉल 2 किलोमीटर और कोरम मॉल 3 किलोमीटर.
और हेल्थ केयर में जुपिटर हॉस्पिटल 2 किलोमीटर, बितानी हॉस्पिटल 3 किलोमीटर, होराइजन हॉस्पिटल 4.7 किलोमीटर। और आसपास के सराउंडिंग एरिया में जो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पहला तो मेट्रो लाइन नंबर 4 का काम चल रहा है जो कि थाने से वडाला तक कनेक्ट होगा। उसके बाद प्रपोज मेट्रो लाइन 5 है जो कि थाने से कल्याण तक कनेक्ट होगा। बुलेट ट्रेन जो बीकेसी से शुरू होगी उसका फर्स्ट स्टॉप थाने रहेगा और सेकंड स्टॉप विरार रहेगा। प्रपोज थाने बोरीवली टनल जिसका काम ऑलरेडी चल रहा है और ये टनल टिकुजी वाड़ी के सराउंडिंग एरिया से संजय गांधी नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए बोरीवली ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में कनेक्ट होगा। उसके अलावा मुलुंड से अगेन एक टनल बनेगा जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए अदर साइड फिल्म सिटी और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे गोरेगांव ईस्ट में कनेक्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड। आयरोली डोंबिवली टनल का काम चल रहा है जो कि वाया थाने कनेक्ट होगा। उसके अलावा थाने के अंदर ही जैसे गोडबंदर रोड के ऊपर और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मेट्रोस का काम चल रहा है और ये जो मेट्रो है आगे चलकर बोरीवली, कल्याण और सभी एरियाज में कनेक्ट होगा। तो मेट्रो तो ऑल ओवर मुंबई, थाने, कल्याण टू एंड फ्रो कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 8 इंडिपेंडेंट टावर्स है जो कि 55 स्टोरी का रहेगा और 8 टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 5 फ्लैट दिया गया है। 4 लिफ्ट होगा, 2 स्टेयरकेस होगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स और सभी फ्लैट्स 2 BHK के फ्लैट्स है। और यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स है सभी फ्लैट्स को ह्यूज डेक दिया गया है। लार्ज सेंट्रल पार्क और रिक्रिएशनल एमिनिटीज जो कि कॉम्प्लेक्स के बीच में ही रहेगा। 3 लेवल ऑफ एमिनिटीज जोन है जो कि ग्राउंड फ्लोर, 22nd फ्लोर और रूफ टॉप के ऊपर। लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो 22nd फ्लोर पर एमिनिटीज है और रूफ टॉप के ऊपर जो एमिनिटीज है वो सिर्फ 8 आवर के लिए रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इस बिल्डिंग से आपको थाने सिटी का व्यू मिलता है और ऑन द अदर साइड आपको थाने क्रीक का भी व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हर एक फ्लैट के साथ में काफी बड़ा सा डेक दिया गया है जहाँ पर आप 2 चेयर और टीपॉय रखकर आप आराम से बैठ सकते हो। तो यहाँ पर आप चाय कॉफी पीते हुए बिल्कुल आप सिटी का व्यू आप देख सकते हो, या तो अपना लैपटॉप लेकर भी यहाँ पर आप अपना काम कर सकते हो या जस्ट रिलैक्स बैठकर अपने आप को रीजनरेट कर सकते हो। तो ये जो एमिनिटीज एरिया दोस्तों आप देख रहे हैं ये 22nd फ्लोर पर दिया गया है जहां पर आपको मीटिंग पॉट, पार्टी डेक, चिल आउट लॉन, टॉडलर्स प्ले एरिया, जाकुजी पॉड्स, आउटडोर शावर, पूल डेक, एक्वा डेक, स्काई पूल, किड्स पूल, मीटिंग डेक, सनसेट कोर्टयार्ड, जिम्नाजियम एंड बिजनेस सेंटर। उसके बाद ये जो एमिनिटीज जो आप देख रहे हैं ये रूफ टॉप एमिनिटीज है जहां पर आपको सोशल डेक, बोर्ड गेम डेक, लुकआउट डेक, प्ले एरिया, रीडिंग अल्कव्स, अरोमा गार्डन, एल्डरली फिटनेस कॉर्नर, सनराइज डेक, आउटडोर फिटनेस, सनसेट डेक, योगा डेक, टॉडलर्स प्लेग्राउंड, मीटिंग पॉड एंड स्काई कॉरिडोर। सो बहुत सारे एमिनिटीज दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। और बिल्डिंग का एलिवेशन दोस्तों अभी तक आया नहीं है बट इट विल बी सिमिलर एलिवेशन लाइक ला फैमिला जो पहले इनका क्लस्टर बना है। लेकिन इस बिल्डिंग में हर बिल्डिंग जो है वो सेपरेट बिल्डिंग रहेगी। जैसे ए टावर है वो सेपरेट रहेगा, बी टावर जो है वो सेपरेट रहेगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ये सारे जो एमिनिटीज है ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है जहाँ पर आपको बड़ा सा स्विमिंग पूल मिलता है। उसके बाद काफी बड़ा सा लॉन दिया गया है, मल्टीपर्पज कोर्ट, स्काई फिटनेस, और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज फुटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एंड क्रिकेट पिच। और ये जो पूल आप देख रहे हैं दिस इज स्काई पूल जो कि रूफ टॉप के ऊपर होगा। उसके अलावा स्केटिंग डेक, रीडिंग अल्कोव, जाकुजी पॉड्स, आउटडोर फिटनेस एरिया एंड वाटर फीचर्स। तो वाटर फीचर्स में आपको वाटरफॉल भी मिलता है जो कि बच्चे काफी इंजॉय करते हैं ऐसे वाटरफॉल्स में। इसके अलावा दोस्तों डिजाइनिंग आर्किटेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। और इसके अलावा भी इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे बड़े कंपनीज पार्टनरशिप में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे टिपिकल फ्लोर प्लान है 8 टावर का जिसमें सभी 2 BHK के फ्लैट्स है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 BHK अलग अलग कारपेट एरिया है 642, 663 एंड 700 कारपेट एरिया। तो मिनिमम प्राइस जो है वो शुरू होता है 1.28 CR से और इट गोस अप टू 1.56 CR, डिपेंड्स कौन से फ्लोर पर आप लेते हो और कौन से साइज का फ्लैट लेते हो।
और these price are inclusive of all other charges. और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2027 में। तो दोस्तों और ज्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561 and thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring, and see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye, take care.